आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय संपत्ति नहीं, विभूतियां श्रेयस्कर है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में पृष्ठ 62 से पढ़कर सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आपका सोचने का तरीका, दृष्टिकोण बदलने लगेगा। मानव जीवन का महत्व प्रतिपादित करने की आवश्यकता नहीं, वह संसार की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि तथा सर्वोत्तम अवसर है। इसका सदुपयोग कर मानव से देवता और जीव से ईश्वर बना जा सकता है। किंतु खेद है कि लोग इस मूल्यवान मानव जीवन को बड़ा ही घटिया और सस्ता बनाकर जीते हैं। इस सुर दुर्लभ उपलब्ध को सस्ता बना डालना उस विधायक की कृपा का अपमान करना है जिसने इस अनुग्रह को किया है। अपने मानव जीवन को सस्ता नहीं, गौरव और गरिमापूर्ण बनाकर जीना चाहिए। परमात्मा की प्रतिनिधि मनुष्य को यही योग्य है कि वह अपने पद के अनुसार ही अपने जीवन को बनाए और चलाए। मानव जीवन शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा तथा आचार, विचार, भावना, आशा, अभिलाषा, विश्वास तथा क्रियाओं का समन्वय है। इन सब से मिलकर ही यह मानव जीवन बनता है और पूर्ण होता है। इनके अभाव में मानव जीवन का अस्तित्व या तो अपूर्ण हो जाता है या मिट जाता है। मानव जीवन के इन तत्वों को जितना महान और गौरवपूर्ण बनाया जाएगा, मनुष्य उतना ही ऊंचा उठता और विशाल बनता चला जाएगा। किंतु खेद है मित्रों, किंतु खेद है कि अज्ञानवश मनुष्य जीवन के इन तत्वों में सस्तापन भरकर मनुष्य होते हुए भी पशुत्व की परिभाषा से संबंध स्थापित कर लेता है। मनुष्य को निकृष्ट नहीं, उत्कृष्ट बनना चाहिए। इतना उत्कृष्ट कि उसे देखते ही उसके रचयिता का सच्चा स्वरूप उसी तरह मानस पटल पर झलक उठे, जिस तरह कर्तव्य देखकर कलाकार का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित हो उठता है। मित्रों, विचार मानव जीवन की एक विशेष शक्ति है, किंतु मनुष्य उसमें सस्तापन लाकर उस शक्ति को कुंठित अथवा प्रतिगामिनी बना डालते हैं। विचारों का सस्तापन है असभ्यता, असंस्कृति, अभद्रता तथा अवांछनीयता। जो लोग स्वार्थ की सीमित परिधि में रहकर अपने लाभ को ही सोचते रहते हैं, वे सस्ते और ओछे विचारों वाले होते हैं। मैं व्यापार करूंगा, धन कमाऊंगा, संपत्ति और साधन संचय करूंगा और फिर समाज में अपना प्रभाव स्थापित कर लोगों पर शासन करूंगा, उनसे पूजा और प्रतिष्ठा वसूलूंगा। अपने साधनों और सुविधाओं के बल पर मैं लड़कों को उच्च से उच्च शिक्षा दिलाकर और अपने प्रभाव की विरासत देकर इस योग्य बना दूंगा कि वे मेरी तरह ही समाज में अपने प्रतिष्ठापूर्ण स्थान का आनंद भोग कर सके।
साथियों, इस प्रकार के विचार जिनमें धन, जिनमें पद, पद पर स्वा और स्वार्थ लगा हो, सस्ते, तुच्छ और ओछे होते हैं। स्वाभिमान की व्याख्या भी ऐसे ही लोग करते हैं। मेरा भी तो कुछ स्वाभिमान है? हमारी भी तो इज्जत होनी चाहिए, हमें भी तो सम्मान मिलना चाहिए। जानते नहीं स्वा का शब्द कितना महान है, लेकिन उस स्वा के शब्द को जब स्वार्थ में लगा देते हैं तो यह शब्द तुच्छ हो जाता है। ऐसे स्वावादी लोग उन्नति और सफलता पाकर भी शांति और संतोष के लिए तरसते रहते हैं। वे उच्च पद पर पहुंचकर भी निकृष्ट और निम्न कोट के बने रहते हैं। साथियों, इसी क्रम में आगे बताएंगे आपको पृष्ठ 63 से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को सुनिए, मनन कीजिए और आगे की वीडियो जरूर सुनिए। ओम शांति।